नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम नृत्य, साहित्य, स्थापत्य आदि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज ही टॉपिक हमें फिनिश करना है ना। हैं करीब 20-25 क्वेश्चन इसके। तो कल तक हम 130 क्वेश्चन कर चुके थे। 130 से आगे शुरू करते हैं आज, है ना। और प्लीज़ आप चैनल को बिना लाइक किए भी चले जाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। 131 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अयोध्या में, मुरादाबाद में, सीतापुर में या बलिया में। पैट 2022 का क्वेश्चन है ये। तो सही विकल्प है आपका। ये कहाँ पर है? ये आपका सीतापुर में है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में स्थित है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य एक पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषियों को वेदव्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। यहाँ पर नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर में है, गोमती नदी के किनारे। 132 किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। सप्लाई इंस्पेक्टर एंड यूपी SSC पैट। कुचिपुड़ी, कथकली, कथक या भरतनाट्यम। सही विकल्प है आपका कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। 133 कला मथुरा कला से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यानी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। पैट 2022। कजरी, लघु कला, सांझी या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका सी यानी सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज से हुई थी तथा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प है आपका ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा? नौटंकी। कहते हैं ना क्यों नौटंकी कर रहा है, वही नौटंकी है ये। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बृहस्पति। यानी 3 चीज़ों को देखा जाता है, सूर्य को देखा जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद महाकुंभ मेले की तिथि निर्धारित की जाती है। महाकुंभ मेला कितने 4 स्थानों पर लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 137 निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों का हिस्सा है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक या सत्रिया। सही विकल्प है आपका। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, क्या है? कथक। अच्छा, 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले तो कथक, जो कहाँ होता है आपका? यूपी में होता है। दूसरा कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में होता है। फिर कौन सा है? कथकली, ये कहाँ पर होता है आपका? ये केरल में होता है। फिर कौन सा है आपका? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये कहाँ पे होता है? ये आंध्रा में होता है। ठीक है। फिर आपका आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ आता है? ये आपका केरल में आता है। फिर क्या आता है? ओडिसी। ये कहाँ आता है आपका? ओडिशा। फिर क्या आता है? मणिपुरी। ये कहाँ आता है आपका? मणिपुर में, नाम से ही इसका है। लास्ट में आता है सत्रिया नृत्य, ये आपका असम। ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, है ना। 37 ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है किसकी है? लखनऊ की है, आगरा की है, कानपुर की है या फिर वाराणसी की है? तो इसमें सही विकल्प है आपका कहाँ की है? ये वाराणसी है। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। 137 है। इसके बाद आएगा 138। उत्तर प्रदेश के वटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? पारंपरिक भोजन मेला, पशुधन मेला, सांड लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है आपका वटेश्वर मेले की सबसे खूबी क्या है? यहाँ पर बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है। ये कहाँ पर है? ये आगरा के करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बटेश्वर में हर वर्ष लगता है।
139 फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? लोअर पीसीएस मेंस 2021। मथुरा, कानपुर, आगरा या लखनऊ? सही विकल्प हो जाएगा आपका आगरा। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। फैयाज खान, ये है आपका 140। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं कथागीत का नृत्य नाटक है, कौन सा है? घूमर है या काल बेलिया है या स्वांग है या पुलिकली है? तो सही विकल्प है आपका स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां तथा लोक कथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। 141 हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। किसके हैं? मिर्जापुर के हैं, बुंदेलखंड के हैं, अवध के हैं या ब्रज के हैं? तो सही विकल्प है आपका ये कहाँ के हैं? ये बुंदेलखंड के हैं। 142 उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। झूला, बिरहा, स्वांग या रसिया? तो सबसे सटीक आंसर है इसका, जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सबसे सटीक आंसर है इसका झूला। आप क्वेश्चन कितने सही हुए है ना, आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। 143 नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योगी घराना या पूरब घराना? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका पूरब घराना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है, कौन सा? लखनऊ घराना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना है। 144 दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है, व्यंजन पकाने की, कपड़ा सिलाई, बीज बोने या फिर लकड़ी की नक्काशी? जूनियर असिस्टेंट में आया क्वेश्चन है ये, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका व्यंजन पकाने की विधि को ही हम धूमपुक्त कहते हैं। धूमपुक्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। इसमें खास तौर से मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। 145 भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी, चिकन करी, दस्तरखान, खरीजा? जूनियर असिस्टेंट में आया क्वेश्चन है, सही विकल्प है आपका दस्तरखान, सबको पता होगा ज़्यादातर। 146 राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को माना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारका या बरसाना? सही विकल्प है आपका बरसाना। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़? ये स्थित है आपके लखनऊ में। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा, यानी रूमी दरवाजे का दूसरा नाम क्या है? तुर्किश गेट, तुर्किश गेटवे है ना। प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रकोष्ठ के अंतर्गत नवाब किसने करवाया था इसका निर्माण रूमी दरवाजे का? नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था, ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिले, इसलिए इस दरवाजे का निर्माण कराया गया। 148 उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अम्बेडकर नगर या सुल्तानपुर? ग्राम विकास अधिकारी 2018। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका, ये कहाँ पर है? ये आपका अम्बेडकर नगर में स्थित है। किछौछा शरीफ की प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की दरगाह है। 49 निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? सबको पता होगा कहाँ लगता है ये, बताइए। वाराणसी में नहीं लगता, बनारस में नहीं लगता, अयोध्या जी में नहीं लगता, कहाँ लगता है ये लगता है आपका इलाहाबाद में, प्रत्येक 12 वर्ष बाद। अर्ध कुंभ कब लगता है? प्रत्येक 6 वर्ष बाद। 150 उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर या बरेली? कहाँ किया जाता है? ये गढ़मुक्तेश्वर में किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में स्थित है। कहाँ है ये? हापुड़ जिले में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ गंगा जी का मंदिर है, जिनके स्थान पर प्रत्येक वर्ष गढ़ मेले का आयोजन होता है। 151 जौनपुर में के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। अच्छा, किसके द्वारा निर्मित? ये किसने बनाई थी? मुबारक शाह ने बनाई थी या फिर इब्राहिम शर्की ने बनाई थी, मलिक सरवर या हुसैन शाह? तो ये बनाई थी आपकी इब्राहिम शर्की। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद जो भारत का पर्यटन का एक मुख्य आकर्षण है, किसने बनाई थी? ये इब्राहिम शर्की ने बनाई थी। अटाला मस्जिद की
वास्तुकला की शैली को शर्की शैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 152, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या गाजीपुर। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट व हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 153, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन या आगरा। लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ पर है ये? आपके वृंदावन में स्थित है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। सारनाथ के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है। आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल है, ताजमहल। और यहाँ पर एक मेला लगता है। कौन सा? बहुत बड़ा मेला लगता है। कौन सा? कैलाश मेला। सावन के महीने में यहाँ पर कैलाश मेला लगता है। 154, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ या चित्रकूट। तो आपका ये मंदिर मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपका वृंदावन में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था। 155, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है। कौन से महर्षि का माना जाता है जिला मुख्यालय बलिया? अगस्त का या भरद्वाज का या भृगु का या गौतम का। सही विकल्प है आपका भृगु। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्मस्थान और कर्मस्थल माना जाता है। यह प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन बाद में ये एक नया जिला बन गया। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? बलिया। इसे बागी बलिया ही बोलते हैं। बागी बलिया। जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हुए हैं वो यहाँ से बिलोंग करते हैं ना। जैसे मंगल पांडे, ना पता ही होगा आपका। मंगल पांडे पहली क्रांति इन्होंने करी थी शुरू, है ना। फिर चित्तू पांडे, पता ही होगा, इन्होंने अस्थायी सरकार बनाई थी। चित्तू पांडे जी ने। फिर थे चंद्रशेखर जो हमारे प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर। बलिया ने बहुत, बलिया की धरती ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है। फिर थे जनेश्वर मिश्र, ठीक है। फिर थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन नहीं जानता है हजारी प्रसाद। यानी और भी बहुत नाम है, मतलब ये तो थोड़े 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, काफ़ी नाम है। इसीलिए बलिया को हम बागी बलिया भी बोलते हैं। बागी बलिया मतलब यहाँ से बहुत ही अलग टाइप के महापुरुष पैदा हुए हैं जो कि इन्होंने समाज में काफ़ी बदलाव लाए हैं। 156, आज का अंतिम प्रश्न। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र से आता है? ऊपरी दोआब, निचला दोआब, बुंदेलखंड या रूहेलखंड। तो ये कहाँ के आता है? ये निचले दोआब में आता है। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र हैं। यहीं पर ब्रज भाषा बोली जाती है। दोस्तों मैंने आपके कला संस्कृति के 156 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सारे क्वेश्चन हैं। इनमें से पेपर में आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने, है ना। एक आध क्वेश्चन बाहर जाएगा तो वैसे नहीं जाने, है ना। और इसके बाद मैं एक और स्पेशल सीरीज लेके आऊँगा, है ना। 2020 सीरीज लेके आऊँगा जो पेपर जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो यूपी स्पेशल की गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को सुनते सुनते, देखते देखते, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जितना व्यू आते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो मैं आगे भी आपके लिए काम ऐसे ही करता रहूँगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहा, कोई बात नहीं। मिलते हैं कल से हम करेंगे साहित्यिक पत्र एवं पत्रिकाएँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।